हेलो एवरीवन। डिसऑर्डर ऑफ बिल मतलब कि ड्यू डेट पर ड्रॉवी द्वारा, ड्रॉवी मतलब कौन, जिसने बिल एक्सेप्ट किया, ड्रॉवी द्वारा बिल का पेमेंट नहीं करना। कहने का मतलब है जब ड्यू डेट आए उस समय अगर ड्रॉवी बिल का पेमेंट करने में किसी भी कारणवश असफल रहता है, नहीं पेमेंट कर पाता है, तो ये होता है बिल का डिसऑनर हो जाना। तो अभी हम लोग जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो अलग अलग स्थिति में मतलब कि अगर ड्रॉवर ने बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखा और बिल डिसऑनर हो गया तो क्या जर्नल एंट्री होगा। दूसरा, ड्रॉवर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया था और बिल डिसऑनर हो गया तो क्या जर्नल एंट्री होगा। तीसरा, ड्रॉवर ने बिल को बैंक में वसूली के लिए, कलेक्शन के लिए भेजा था और बिल डिसऑनर हो गया तो क्या जर्नल एंट्री होगा। या बिल को ड्रॉवर ने अपने क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया था और बिल डिसऑनर हो गया तो क्या जर्नल एंट्री होगा, ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवी के बुक में। वो देखते हैं। तो पहले जर्नल एंट्री देखेंगे और फिर इस पर आधारित एक सवाल बनाकर देखेंगे। तो ये तो हो गए ड्रॉवर के बुक में। तो ड्रॉवर जो है क्या, थोड़ा नीचे लिखे ना, ड्रॉवर या क्रेडिटर भी कह सकते हैं, या वो इंडोर्सर भी है। अगर वो बिल किसी को इंडोर्स कर रहा है तो ड्रॉवर या क्रेडिटर या इंडोर्सर, ठीक है, मतलब बिल लिखने वाला। और इधर हो गया ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन, जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, या डेटर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जर्नल एंट्री क्या होगा देखते हैं। तो भाई सबसे पहले जो गुड्स उधार में बेचा, ये बेचेगा, ये खरीदेगा, तो उसके लिए क्या एंट्री। तो फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा भाई ड्रॉवी या डेटर, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट being goods sold on credit, ठीक है। ये गुड्स को बेचने का एंट्री किया और ये गुड्स को खरीदने का एंट्री करेगा फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्या एंट्री करेगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट being goods purchased on credit, ठीक है। अब क्या होगा, ये बिल लिखेगा और उस बिल को ये एक्सेप्ट करके फिर इसे वापस करेगा। तो बिल को एक्सेप्ट करके जो वापस करेगा उसके लिए एंट्री फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ये एंट्री करेगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। being the bill accepted, अब ये बिल एक्सेप्ट करके इससे देगा तो ये क्या एंट्री करेगा, ये करेगा फॉर रिसिप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए बिल रिसीवेबल है, उसके लिए बिल्स पेएबल है ना। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट या डेटर्स अकाउंट, ठीक है। being acceptance received, ठीक है। अब पेमेंट का डेट आया और कोई भी कारण रहा हो, ये उस बिल का पेमेंट करने में असफल रहा, नहीं पेमेंट कर पाया, तो हो गया बिल डिसऑनर।
तो अलग अलग स्थिति में, पहला स्थिति कि बिल ड्रॉवर के पास ही था ड्यू डेट तक और बिल हो गया डिसऑनर, तो ये क्या एंट्री करेगा, ठीक है। तो उस स्थिति में फॉर डिसऑनर ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट क्या करेगा, यहां पे एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि जब बिल डिसऑनर होता है ना, तो जिसके पास बिल था वो क्या करता है, नोटरी पब्लिक के पास जाकर बिल का नोटिंग करवाता है। ये इसलिए करवाता है जिससे कि उसके पास सबूत रहे, जिसका कि वो बाद में अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो कोर्ट में इसे प्रूफ के रूप में वो दिखा सके कि बिल डिसऑनर हो गया था, बिल का पेमेंट फलाने ने नहीं कर पाया। तो ये काम करने के लिए वो नोटरी पब्लिक के पास जाकर बिल का नोटिंग करा लेता है। तो नोटरी पब्लिक तो मुफ्त में करेगा नहीं, उसके लिए कुछ चार्जेस होंगे उसके, तो वो होता है नोटिंग चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस साथ में ऐड हो जाता है। तो क्या होगा, बिल डिसऑनर हो गया तो भाई सबसे पहले ये तो ड्रॉवी को तो डेबिट करेगा ही, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसमें बिल का अमाउंट और टू कैश या बैंक जो भी नोटिंग चार्जेस लगा वो पैसा, ठीक है, मिलाकर इसे डेबिट कर दिया जाएगा। बेइंग ड्रॉवी was debited with the amount of bill and noting charges। ये हो गया। अब अगला, ये तो कि बिल अपने पास है, ड्रॉवर के खुद के पास ही रहा ड्यू डेट तक और वो डिसऑनर हो गया, तो ये एंट्री। और अगर बिल को ड्रॉवर ने कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दिया था और बिल हो गया डिसऑनर, तो क्या एंट्री होगा। तो उस स्थिति में आते हैं चौथा, व्हेन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड, तो वहां पे एंट्री हो जाएगा भाई, ड्रॉवी तो डेबिट होना ही है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन में बिल का अमाउंट रहेगा और कैश या बैंक ये अलग से, तो इसमें नोटिंग चार्जेस दिखाया जाएगा। ये दोनों मिलाकर यानी बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, इन दोनों को मिलाकर ड्रॉवी के अकाउंट को किया जाएगा डेबिट, ठीक है। अब ये हो गया चौथा। अब अगला स्थिति होता है, पहला कंडीशन देख लिया कि बिल को अगर ड्रॉवर ने अपने पास ही रखा और बिल डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री होगा, ठीक है। और दूसरा कि बिल को बैंक में वसूली के लिए भेजा था ड्रॉवर ने और बिल डिसऑनर हो गया, तो ये एंट्री, ठीक है। अच्छा, नरेशन नहीं लिखा ना, लिख लेते हैं। देन वही सेम ही नरेशन, यही सेम नरेशन होना है सभी जगह। ड्रॉवी was debited with the amount of bill and noting charges, ठीक है। अब अगला स्थिति, अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया था और वो बिल डिसऑनर हो गया, तो क्या एंट्री, when the bill was discounted and dishonored, तो क्या एंट्री होगा भाई। तब ड्रॉवी तो हर हाल में डेबिट होना ही है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू कोई कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। यहां पे क्या रहेगा, बिल का अमाउंट
और नोटिंग चार्जेस दोनों मिलाकर जोड़कर कैश या बैंक में दिखाएंगे, क्रेडिट करेंगे, और ड्रॉवी को तो डेबिट करेंगे दोनों मिलाकर। ठीक है, बेइंग ड्रॉवी was debited with the amount of bill and noting charges। सभी में एक ही नरेशन होना है ना। और एक कंडीशन कि अगर बिल को इसने इंडोर्स कर दिया था, ड्रॉवर ने अपने क्रेडिटर को बिल इंडोर्स कर दिया था और बिल डिजॉनर हो गया, तो when the bill was endorsed and dishonored, तब क्या एंट्री होगा भाई? ड्रॉवी तो डेबिट होगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू जिसे बिल इंडोर्स करते हैं वो कौन है? इंडोर्सी। टू उस इंडोर्सी को क्रेडिट करेंगे, इंडोर्सी अकाउंट। यहाँ पे इंडोर्सी के अकाउंट में दोनों अमाउंट, बिल वाला अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों मिलाकर दिखा देंगे और यहाँ भी डेबिट कर देंगे। ठीक है, बेइंग ड्रॉवी वाज debited with the amount of bill and noting charges। ठीक है, तो ये एंट्री डिजॉनर की होगा। और यहाँ पे मैंने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, या बिल को बैंक में वसूली के लिए भेज दिया, या बिल को इंडोर्स कर दिया, उसका एंट्री लिख कर नहीं दिखाया, क्योंकि वो तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया क्या एंट्री होता है। ठीक है, तो डिजॉनर का जो एंट्री है अलग अलग स्थिति में वो हमने दिखा दिया है। और बिल जो डिजॉनर हो गया उसके लिए बिल का ड्रॉवी मतलब बिल का एक्सेप्टर वो क्या एंट्री करेगा? तो भाई सभी परिस्थितियों में उसके पास एक ही एंट्री होना है। इन ऑल केसेस एंट्री फॉर डिजॉनर ऑफ बिल, ये क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल अपना वापस लेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज को नोटिंग चार्जेस बोलकर केवल यही दिखाएगा, बाकी सब तो वो पैसा दे दिया। अल्टीमेटली वो पैसा नोटिंग चार्ज का किसे पे करना है? बिल के एक्सेप्टर को, ड्रॉवी को वो पैसा पे करना है, तो नोटिंग चार्जेस बोलकर केवल यही दिखाएगा। ठीक है, क्या करेगा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवर को क्रेडिट करेगा बिल के अमाउंट से, और नोटिंग चार्जेस जो लगा उसके अमाउंट से ड्रॉवर को कर देगा क्रेडिट। बेइंग द बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो सभी स्थिति में इसके बुक में बिल जब डिसऑनर हो रहा है हर एक परिस्थिति में इसके यहाँ यही एंट्री होना है। तो ये हम लोगों ने जर्नल एंट्री देखा। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। तो देखते हैं ये सवाल। ऑन 1 जनवरी 2023 X sold goods to Y for ₹20,000 लेस 2% कैश डिस्काउंट। क्या है? 1 जनवरी 2023 को X ने Y को 20,000 रुपए का गुड्स बेचा जिस पर 2% कैश डिस्काउंट था। Y paid 50% price immediately and X due a bill on Y for 2 months for the balance। Y ने 50% जो है पैसा तुरंत पे कर दिया और बाकी के लिए X ने Y पे 2 महीने का बिल लिखा। ठीक है, तो भाई 50% पे कर दिया मतलब क्या? 20,000 का आधा 10,000 तुरंत पे कर दिया और 10,000 के लिए उस पर X ने बिल लिखा 2 महीने का। This bill is duly accepted by Y। Y ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। The bill was dishonored on due date। X paid ₹100 as noting charges। लेकिन जब उसका ड्यू डेट आता है बिल का तो बिल का पेमेंट Y नहीं कर पाता और बिल हो जाता है डिसऑनर और X को नोटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं 100 रुपए। Y paid the amount due to X by check after 10 days। और 10 दिन बाद क्या होता है? जब बिल डिसऑनर हो गया उसके 10 दिन बाद
वाई है, वाई जो है एक्स को जो बाकी पैसा था 10,000 रुपया वो पे कर दिया, नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिया होगा, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी, दोनों के बुक में हमें जर्नल एंट्री करना है। तो करते हैं। एक्स के बुक में, एक्स कौन है भाई, तो ड्रॉवर है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे ड्रॉवर। और वाई यहाँ पे वाई कौन है, तो ड्रॉवी है, एक्सेप्टर है बिल का, ठीक है। तो एक्स माल बेचा 2023 में, कब, तो जनवरी 1 को। किसे बेचा, तो वाई को बेचा। वाई इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 20,000 का। being goods sold to Y, और Y गुड्स खरीदा तो उसके लिए एंट्री 2023 जनवरी 1 को, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 20,000 का। ठीक है, being goods purchased from X, ठीक है। अब क्या, ये क्या कर रहा है कि ये आधा पैसा 50% तुरंत दे रहा है, और क्या है, कैश डिस्काउंट है, तो जितना पैसा कैश में तुरंत दिया जा रहा है उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा 2%, तो 50% 50,000 का, सॉरी 20,000 का 50% कितना होता है, 20,000 का 50% 10,000, ठीक है, 0 0 0 0 10,000 रुपया। इस 10,000 पे 2% कैश डिस्काउंट, मतलब 10,000 का 2% 0 0 0 0, मतलब 200 रुपया, 200 रुपये का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो ये पैसा पे करेगा कितना, उसी जनवरी 1 को, एक्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000 में 200 कम, 9,800, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना, 200, ठीक है। बेइंग, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, बेइंग इमीडिएट पेमेंट of 50% and enjoyed 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब ये पैसा लिया, इसके लिए एंट्री क्या होगा भाई, उसी जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिलेगा, 9,800, 200 रुपये दे रहा डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना, 200, टू क्या, वाइज अकाउंट, ठीक है, 10,000। बेइंग 50% पेमेंट received by allowing 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ये तो हो गया, आधा पैसा मिल गया, और उस आधे पैसे पे 2% कैश डिस्काउंट दिया एक्स ने वाई को। अब बाकी के लिए, बाकी आधा 10,000 बच रहा है, उसके लिए ये बिल लिखेगा, उसे ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके इसे वापस करेगा। तो उसके लिए एंट्री जनवरी 1 को क्या, तो जो बिल एक्सेप्ट करके इसे देगा उसके लिए एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कितना, 10,000 का। being a bill
accepted for the balance for 2 months, 2 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट किया ना, ठीक है। ये बिल एक्सेप्ट करके इसे देगा, ये लेगा बिल, तो अपने यहां एंट्री बिल लेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू वाइज अकाउंट 10,000, ठीक है। being acceptance of 2 months received for the balance amount, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ड्यू डेट आएगा 2 महीने बाद ना, तो जनवरी 1 को बिल लिखा, तो जनवरी 1 से फरवरी 1 महीना, फरवरी 1 से फिर आगे बढ़ते हैं मार्च 1 को 2 महीना हो रहा है, मार्च 1 को 2 महीना और उसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ देंगे, तो मार्च 1 प्लस 3 दिन, मार्च 4 को ड्यू डेट आएगा, उस दिन हो गया बिल डिसऑनर। तो जब बिल डिसऑनर होगा तो क्या करेगा भाई, बिल इसी के पास है, ये वो कर देगा उसे वापस, और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस लगा है कितना, 100 रुपया है ना, 100 रुपया नोटिंग चार्जेस लगा है। तो मार्च 4 को क्या करेगा, वाइज अकाउंट डेबिट, भाई को बिल वापस करेगा, कितना होगा अमाउंट, 10,000 का तो बिल था प्लस 100 रुपया नोटिंग चार्जेस मिलाकर 10,100, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 100 रुपया नोटिंग चार्जेस है ना। बेइंग Y was debited with the amount of bill and noting charges, बिल आ जाएगा इसके पास, ये मार्च 4 को क्या एंट्री करेगा भाई, तो बिल लेगा वापस, लिखेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कितना 10,000, और नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100, टू एक्स अकाउंट 10,100, एक्स को 10,100 रुपए से कर देगा क्रेडिट। बीइंग एक्स वाज क्रेडिटेड with the amount of bill, the amount of bill and noting charges, ठीक है। अब वाई क्या कर रहा है, बिल के डिसऑनर होने के 10 दिन के बाद उसे पैसा दे दे रहा है, 10,000 रुपया बिल का जो था, जो नहीं दे पाया था, और 100 रुपया नोटिंग चार्ज, दोनों मिलाकर 10 दिन बाद वो इसे पे कर दे रहा है एक्स को चेक के जरिए। तो सम एंट्री यहां पे कर लेते हैं, है ना, एक्स के बुक में यहां पे एंट्री कर देते हैं। 10 दिन बाद, मार्च 4 को बिल हुआ था डिसऑनर, उसके 10 दिन बाद यानी मार्च 14 को, तो मार्च 14 को क्या एंट्री हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई एक्स अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 प्लस 100 बिल का नोटिंग चार्जेस का मिलाकर 10,100, टू बैंक अकाउंट 10,100, बेइंग अमाउंट पेड, और एक्स अपने बुक में पैसा लेने का एंट्री करेगा उसी मार्च 14 को, तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 10,100, being amount
received. ठीक है, तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।